आज प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का लाखों में मुनाफा कमा रहा है। वहीं सरकार की तमाम योजनाओं का किसानों को भरपूर फायदा भी मिल रहा है। भिवानी में कपास की बम्पर पैदावार से किसान गदगद है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पंजीकरण में भी इजाफा देखने को मिला है। भिवानी जिला पोर्टल पंजीकरण में नंबर 1 पर है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के किसान आज परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी किसानों को आधुनिक खेती करने पर तमाम स्कीम्स के माध्यम से अनुदान राशि प्रदान कर रही है। इस बार प्रदेश में खरीफ की अच्छी फसल हुई। कपास, मूंग, ग्वार व चारे की फसल की अच्छी पैदावार होने पर किसान बेहद खुश हैं। अब की बार बारिश बढ़िया हुई है। पिछली बार बाजरा बो रखा था, अब की बार कपास बो रखी है। पिछली बार कपास का भाव अच्छा था, अब की बार भी सही है भाव। कृषि विभाग भी इस बार काफी खुश नजर आ रहा है। कृषि अधिकारियों की माने तो बारिश इस बार कपास की फसल के लिए अच्छी साबित रही। कपास की पैदावार बढ़ी है। कीट बीमारियों से फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कपास के साथ साथ अन्य फसलों की भी अच्छी पैदावार हुई। धान का एरिया हमारा 55,000 एकड़ एरिया इस बार खरीफ में लोगों ने रोपाई की है धान की। और कॉटन का एरिया हमारा इस बार बड़ा है। पिछले बार हमारा 2,20,000 एकड़ एरिया था, तो इस बार हमारा 2,65,000 एकड़ एरिया हो चुका है। और अभी तक के कपास की अच्छी फसल है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और क्योंकि लगातार मई और जून में जो बारिश हुई है, इसका कपास की फसल को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें ना तो कोई वाइट फ्लाई है, ना तेला है, ना चेपा है, ना कहीं कोई और जो रस्ट कीड़े होते हैं वो है। तो हमारी कपास की अच्छी फसल है। और इस बार मूंग की भी हमारी लगभग 33,000 एकड़ बिजाई की गई है। और जहाँ तक बात करें फोडर की, 21,000 हमारा चारे की बिजाई की गई है, जो पशुओं के लिए ज़रूरी है। और गंवार का एरिया भी हमारा लगभग 55,000 एकड़ एरिया गंवार का है। कुछ एरिया रेन फेड एरिया है, उसमें जैसे बारिश होती है तो किसान भाई गंवार की बिजाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारा खरीफ का एरिया है और बहुत अच्छी फसल है। भिवानी जिला मेरा फसल मेरा ब्यौरा में नंबर 1 पर है। किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण करवाया। सरकार ने इसके पंजीकरण की तारीख को बढ़ा दिया है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसी पंजीकरण होने पर तमाम स्कीम्स के माध्यम से किसानों को अनुदान राशि दी जाती है। और अब बात रही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण की, तो सरकार ने अभी इसकी तिथि बढ़ा दी है। 17 अगस्त तक किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी फसल की बुआई की हो उसका पंजीकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि सरकार ने सभी स्कीमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से लिंक कर दी है। कोई भी किसान है किसी भी स्कीम का अगर फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपको पोर्टल पे पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर आपका पंजीकरण नहीं है तो आप किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं अपनी ज़मीन का। और अब स्थिति ये कि हमारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण हुआ है वो भिवानी ज़िले का हुआ है, तो 4 लाख को क्रॉस कर गया है। 4 लाख एकड़ से ऊपर हमारा पंजीकरण हो गया है। और लगभग हमारा 60% एरिया कवर हो गया है इसमें। और 17 अगस्त अंतिम तिथि दी है सरकार ने। तो किसानों से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि MPMV स्कीम है, मेरा पानी मेरा वर्षा स्कीम है, यहाँ लगभग 3,000 एकड़ का टारगेट दिया हुआ है। धान छोड़कर कोई भी किसान दूसरी फसल लगाएगा, जैसे आप गुवार लगाओ, मूंग लगाओ, हरा चारा बो, कपास बो, तो आपको 7,000 रुपये एकड़ के किसान को प्रोत्साहन राशि उसके खाते में सीधी डाली जाएगी। इसी तरह बाजरा में भी बाजरा डाइवर्सिफिकेशन की स्कीम भी है हमारे पास। कोई भी किसान भाई बाजरा छोड़कर अगर मूंग लगाता है, दलहन तेलन फसल लगाएगा, तो उसको 4,000 रुपये एकड़ के उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार किसानों को परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर कर रही है। किसान भी आधुनिक खेती कर सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि की मदद से मुनाफा कमा रहे हैं।